बंगाल की लड़ाई अभी थमी नहीं है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगी। ममता ने कहा, चुनाव आयोग ने विलेन की तरह काम किया, मुझे जानबूझकर भवानीपुर से हराया, काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी बंद कर दिए, मेरे साथ मारपीट की, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर लूट मचाई। ममता ने कहा, हम इंडी गठबंधन के साथ हैं, मुश्किल वक्त में राहुल केजरीवाल, हेमंत सोरेन, सोनिया गांधी से सहारा मिला, हम पूरी ताकत के साथ वापस लौटेंगे। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विलेन बताया। इस पर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, चुनाव आयुक्त को विलेन बताना सरासर गलत है। मनोज अग्रवाल ने कहा, मैंने खुद अधिकारियों से बात की है, कहीं पर भी हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई। ममता बनर्जी को अपने आरोपों को लेकर एफआईआर करवानी चाहिए। बंगाल में एक रात के अंदर बहुत कुछ बदल गया। कोलकाता के कालीघाट में जिस रास्ते पर ममता बनर्जी का घर पड़ता है, वहां से रिमोट रेल गार्ड हटा दिए गए हैं। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है, लेकिन लोगों से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए जा रहे। पहले हरीश चटर्जी स्ट्रीट जाने के लिए स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अपने ही घर पर जाने के लिए काफी परेशानी होती थी। बंगाल में बीजेपी को एक और सीट पर जीत मिल गई है। राजर हाट न्यू टाउन पर लंबी काउंटिंग के बाद बीजेपी ने कब्जा जमाया। बीजेपी के भास्कर रॉय ने टीएमसी के तापस चटर्जी को आखिरकार हरा दिया। इस जीत के बाद बीजेपी के कुल नवनिर्वाचित विधायकों की संख्या 207 तक पहुंच गई है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी ऑब्जर्वर जहांगीर खान के दफ्तर पर हमला हो गया। बीजेपी समर्थित भीड़ ने जहांगीर खान के ऑफिस में आग लगा दी। भीड़ ने जहांगीर के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने हालात को संभाला। इलाके के सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल और असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम जारी कर दिए हैं। अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। वहीं ओडिशा के सीएम मोहन मांझी को बंगाल का सह पर्यवेक्षक बनाया गया। यह नियुक्ति राज्य में विधायक दल के नेता के चयन और सरकार गठन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए की गई है। वहीं जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए, जबकि नायाब सिंह सैनी को असम का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। असम में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, 9 मई को जीते हुए उम्मीदवारों की मीटिंग होगी, हम आगे की रणनीति और हार पर मंथन करेंगे। गौरव गोगोई ने कहा, हमारी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, इस परिणाम से असम की जनता भी नाराज है। बिहार में 7 मई को एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोटे से 12, जेडीयू से 11, एलजेपी रामविलास से 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू के पुराने चेहरों को कैबिनेट में फिर से जगह मिलेगी। इसके अलावा 5 नए चेहरों को भी मौका मिलेगा, जिनमें श्वेता गुप्ता, भगवान कुशवाहा, रत्नेश सदा, शीला मंडल और बुलो मंडल का नाम शामिल है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर आपसे बीजेपी में गए पंजाब के 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सीएम मान के अनुसार राष्ट्रपति ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन कर उनके पत्र का जवाब देंगी। राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीएम मान ने कहा कि अगर राघव चड्ढा में हिम्मत होती तो वे इस्तीफा देकर बीजेपी में जाते। राघव चड्ढा के 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार वाले बयान पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि क्या पंजाब को धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राघव चड्ढा ने मुलाकात के बाद कहा कि सभी सांसदों ने राष्ट्रपति को आपकी करतूतों से अवगत कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप पंजाब के सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके बदले की राजनीति कर रही है। केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई का बहिष्कार करना महंगा पड़ गया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने बड़ा फैसला लिया। केजरीवाल, सिसोदिया समेत आपके कई नेताओं के पास अब जवाब दाखिल करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने 3 अदालत मित्रों को नियुक्त किया है। ये 3 एमिक्स क्यूरी हाईकोर्ट में केजरीवाल एंड कंपनी का पक्ष रखेंगे। 8 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। ईडी ने कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद अब देश के सभी एयरपोर्ट पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर शांतनु सिन्हा की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, ताकि वे देश से बाहर ना जा सकें। कुख्यात सोना पप्पू से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ईडी ने नोटिस जारी किया है। शांतनु सिन्हा विश्वास पर बिस्वजीत पोदार को बचाने के आरोप लगे हैं। वो पिछले कई दिनों से ईडी के समन को भी टाल रहे थे, जिसके बाद एजेंसी ने एक्शन लिया। हरियाणा के नूह में एक होलसेल वेयरहाउस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जोरासी गांव में लगी आग इतनी भयानक थी कि धुएं का गुबार 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। भिवाड़ी, सोहना और नूह से आई दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया।
शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली। कड़कड़ाती बिजली के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। ये नजारा दिल्ली के द्वारका इलाके का है, जहां हेल स्टॉर्म आया है। सड़कों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई। इस बेमौसम बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जलभराव और ट्रैफिक की वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। एमपी के जबलपुर में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां कटनी से जबलपुर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलट गई। इस टक्कर में बस सवार 40 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के मोदीनगर में सेंट टेरेसा एकेडमी पर हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्कूल के गेट पर जय श्री राम लिख दिया गया। आरोप है स्कूल मैनेजमेंट ने एक टीचर पर धार्मिक मान्यताओं को बदलने और हाथ पर बने ओम महादेव के टैटू हटाने का दबाव बनाया। टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उधर प्रिंसिपल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है स्कूल सभी धर्मों का सम्मान करता है। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। कोखराज थाना क्षेत्र के जमीन विवाद को लेकर पूर्व प्रधान पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बीच रोड पर पूर्व प्रधान की पिटाई की जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते कई लोगों पर हमले का आरोप है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबंगों को हिरासत में लिया। भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 252 अंक फिसलकर 77,018 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी 87 अंकों की गिरावट के साथ 24,033 पर बंद हुआ। बाजार में आई इस गिरावट से निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में सुस्ती को इस गिरावट की मुख्य वजह माना जा रहा है। भारतीय रुपए में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे टूटा है। $1 की कीमत 95 रुपए 25 पैसे हो गई। खाड़ी देशों में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने घरेलू मुद्रा पर दबाव बढ़ा दिया। विदेशी फंड की निकासी और वैश्विक अस्थिरता ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया। सोने की कीमत 639 रुपए बढ़कर 1,49,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी में भी 2,504 रुपए की भारी तेजी दिखी, जिससे इसका भाव 2,46,339 रुपए प्रति किलो हो गया। भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 252 अंक फिसलकर 77,018 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी 87 अंकों की गिरावट के साथ 24,033 पर बंद हुआ। बाजार में आई इस गिरावट से निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में सुस्ती को इस गिरावट की मुख्य वजह माना जा रहा है। शेयर बाजार में एक और ऑटो और सीमेंट शेयरों में खरीदारी रही। वहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भारी बिकवाली दर्ज की गई। मुनाफे वाले शेयरों की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 4% की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंडेल्को के शेयरों में भी मजबूती दर्ज की गई। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विस और कोल इंडिया आज के टॉप लूजर्स रहे। सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भेल ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चौथी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 156% बढ़कर 1,290 करोड़ रुपए हुआ। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 504 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। भेल का रेवेन्यू 37% बढ़कर 12,310 करोड़ रुपए हुआ। कंपनी ने निवेशकों को हर शेयर पर 1.40 रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की। भारतीय रुपए में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे टूटा है। $1 की कीमत 95 रुपए 25 पैसे हो गई। खाड़ी देशों में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने घरेलू मुद्रा पर दबाव बढ़ा दिया। विदेशी फंड की निकासी और वैश्विक अस्थिरता ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया। सोने की कीमत 639 रुपए बढ़कर 1,49,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी में भी 2,504 रुपए की भारी तेजी देखी गई, जिसके इसका भाव 2,46,399 रुपए प्रति किलो हो गया। अप्रैल महीने में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार बढ़ी है। एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 54.7 पर पहुंच गया है, जो मार्च में 53.9 पर था। हालांकि कच्चे माल और ईंधन की महंगाई से कंपनियों की लागत 44 महीनों के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, लेकिन नए ऑर्डर और निर्यात मांग बढ़ने से हालात बेहतर हुए। भारत ने फिर से गेहूं का निर्यात शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 4 साल बाद कुछ पड़ोसी देशों को सीमित मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी है। हालांकि घरेलू बाजार में ऊंची कीमतों के चलते अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की मांग सीमित रह सकती है। देश का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट जल्द विकसित होगा। स्पेस टेक स्टार्टअप किक्सेल ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ वाइंडर विकसित करेगा। यह प्रोजेक्ट
सर्वम एआई के सहयोग से बनाया जाएगा। सैटेलाइट अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेसिंग और एआई आधारित कंप्यूटिंग क्षमताएं बढ़ाने पर फोकस करेगा। इससे पृथ्वी के अवलोकन और रियल टाइम डेटा एनालिस्टिक के काम में भी तेजी आएगी।